यानी कि ऐसा वोटर है जो बीजेपी को भी वोट दे रहा है और वो आम आदमी पार्टी को भी वोट दे रहा है। ये लोकसभा और विधानसभा का फर्क है ममता जी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। इस बार क्या बदलेगा ऐसा? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इस बारी जो बदला है वो बदली है अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर। 2013, 2015, 2020 में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी नहीं थे, वो भ्रष्टाचार उन्होंने कोई किया नहीं था। हाँ। उनका जो नारा था वो था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का। आज वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए हैं और दिल्ली की जनता बोल रही है कि आपके साथ पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं हुआ है सर जी, आपने भ्रष्टाचार किया है। अजय जी, आप क्यों हंसे? आपके नेता तो फर्जीवाल उन्हें कह रहे थे, आप क्यों हंस रहे? ममता जी से तो आप सहमत ही हैं? हाँ, देखिए, हम बड़े राजा से सहमत हैं और छोटे राजा से सहमत हैं। एक बड़े जुमलेबाज राजा एक ही है आपके, और एक छोटे जुमलेबाज हैं। और परिवर्तन मैं बीच में नहीं बोलता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और लोगों ने दिल्ली के परिवर्तन का मन बना लिया है। जैसा शीला जी से चाहते हैं वो राहुल जी और वो राजकुमार जो देश छोड़ करके चले जाते हैं, वो राजकुमार जो देश छोड़ करके चले जाते हैं, वो राजकुमार जो कहते हैं कि मैं भारत के साथ लड़ाई लड़ूंगा, वो राजकुमार जो भारत के अगेंस्ट खड़े रखे, उस राजकुमार की बात करो ना। गांधी परिवार के बैठे हैं राजा बाबू, तेल कंपनी और मुखौटे चेहरे, कृपा अपनी बात। ठीक है, एक बार बड़ी खबर वाली का इस्तेमाल कर रही है। ये क्या होता है? ये राजा बाबू, रानी बाबू, क्या है ये सब? एक बार बड़ी खबर बता। बड़े राजा सेंट्रल दिल्ली में 5 बजे तक 55.24% मतदान हुआ है। ईस्ट दिल्ली में ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 58% मतदान हुआ है। ब्रेकिंग। नॉर्थ दिल्ली में 5 बजे तक 57% मतदान हुआ है और वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5 बजे तक 58%, शाहदरा में 5 बजे तक 61%। यानी आप मान लीजिए कि जब तक टोटल फिगर आएगी, अगर ये 60% तक टच कर जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास खबर आ रही है 5 बजे तक तकरीबन 56% वोटिंग दिल्ली में हो गई है। तो जब तक ये टोटल फिगर्स आएंगे, दिल्ली के लोग घर से बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। वो चाह क्या रहे हैं? इसी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल रिटर्न्स, या वो वापस वो चाह रहे हैं कि 27 साल का सूखा खत्म हो। मैं एक बार जरा अपने सहयोगी सागर के पास जा रही हूं। आज ये देखा गया, वो ओखला से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सागर, जरा बताइए, देखा गया जो मुस्लिम पॉकेट्स थी उनमें बम्पर वोटिंग हुई है। उनमें एक सीलमपुर भी था जहां विवाद भी हुआ कि फर्जी वोटिंग हो रही है, बुरके में वोटिंग हो रही है। ओखला में आप मौजूद हैं। अमानतुल्लाह खान ने कल ही एक वीडियो जारी किया जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई है, FIR भी दर्ज हो गई। वो कह रहे थे सब हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। क्या तस्वीर नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल सुचारिता, पूर्वी दिल्ली जिसका वोटिंग प्रतिशत आप बता रही थी, अभी तक यहाँ पर आज जो वोटिंग हुई है, इस बार अमानतुल्लाह खान के अलावा ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ पर अपना दमखम लगाया। कुछ लोगों से बात लेकिन करिए। आखिरी लम्हे में जब कुछ लोग वोट करके निकले, वो लोग भाई हमारे साथी खड़े थे, उन लोगों का ये कहना है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल है। क्या रहा इस बार लग रहा है कि मनीष बीजेपी का माहौल है यहाँ पर, अच्छा माहौल है, अच्छी वोटिंग प्रतिशत रहा है यहाँ पर, और हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाली सरकार बीजेपी की भी हो सकती है। 10 साल तो अमानतुल्लाह यहाँ पर रहे, क्या नाराज किए क्या वो आप लोग? नाराज क्या होता है ना, एक बार कि आए हमारे पास और हमसे सुने, मिलना। नाराजगी तो यही है उनसे क्योंकि इस काम को लेकर पब्लिक धक्के खा रही है, चक्कर काट रही है। हाँ जी, आ रहे हैं, करवा रहे हैं, इसी चीज़ को नाराजगी तो पूरी पब्लिक को है। अब पब्लिक का मूड चेंज हुआ है तो उम्मीद लगता है कि खिलेगा यहाँ पर। क्या वैसे भी वोट काटेंगे क्या इस बार अमानतुल्लाह का? क्या लग रहा है? नहीं, वोटर मिले हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कमल खिलेगा। बीजेपी तय आपकी भी तरफ। अब ओखला जो है अमानतुल्लाह खान का एक तरह से वहाँ गढ़ माना जाता है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है तो कहा गया कि शायद कुछ वहाँ पर सेंध लगा सके। लेकिन एक बार करोल बाग जा रही हूँ, हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं वहाँ से। जरा आप बताइए कि करोल बाग में लोगों ने वोट डाल दिया, इस बार उनका जरा नब्ज टटोलिए उनकी, क्या कह रहे हैं वो? इस बार किसकी सरकार? जी बिल्कुल सुचारिता, यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने वोट कर दिया है, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे रहे। आपने वोट किया, क्या कुछ मुद्दों को लेकर मन में वोट किया है? मुद्दा तो मेरा एक ही, परिवर्तन चाहिए दिल्ली में, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है उसने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। हमें आम आदमी पार्टी लगातार ये डंका बजा रही है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कागजों में भी नहीं किए, सिर्फ बोला ही है उन्होंने। जिन्होंने काम किया है वादे पूरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए जी वादे पूरे। क्या लग रहा है, वादे पूरे किए हैं आम आदमी पार्टी ने या नहीं? वादे नहीं, जो बोलते हैं सबको झूठ बोलते हैं, दुनिया को सबको ये बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। और अब जो है दिल्ली की जनता ने निश्चित कर लिया है कि परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन
होगा? परिवर्तन निश्चित होगा। आप देखिए, इनमें कोई सुविधा नहीं है, बेसिक सुविधा सारी खत्म कर दी है इन्होंने। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या फिर वापसी होगी? वो 8 तारीख को ही पता चलेगा परिवर्तन होगा क्या। हाल आप क्या सोच रहे हैं, किसके मुद्दे में दम है? मुझे लगता है कि ये बड़ी बात कही है भाई साहब ने जो अभी बोला, भी जारी किया था। क्या लग रहा है जो भाई साहब ने अभी बोला? अनंत विजय जी के पास चलूंगी, जरा अनंत जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। उन्होंने कहा एक्चुअल नतीजा 8 तारीख को ही पता चलेगा। मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम भले ही अभी थोड़ी देर बाद एक एग्जिट पोल चलाएंगे, लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है कि जो एक्चुअल नतीजे हैं वो 8 फरवरी को ही पता चलेंगे। अनंत जी जरा बता दीजिए आपका आंकलन क्या कह रहा है? सुचरिता जी, मैं एक बड़ा दिलचस्प तथ्य के साथ अपना ओपनिंग कर रहा हूं। दिल्ली में जब भी सरकार बदली है जी, तब उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला रही है। अरे ये बात सच ये वाला आपका जो आपने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी है अनंत जी। भाई, सुषमा स्वराज जी जब भी मुख्यमंत्री तब शीला जी बनी, फिर केजरीवाल जी आए तब भी शीला जी थी, तब बदलाव हुई, अब आतिशी जी हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं एक तथ्य आपके और आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नहीं, अब जो हाँ जी जी बोलिए, पहले बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी इस पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस दिलचस्प तथ्य के साथ अगर मैं देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-15 दिनों में इतना जबरदस्त कैंपेन किया है ग्राउंड लेवल पे। मुझे नहीं पता परिणाम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम पर नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, लेकिन जो आपने ओपनिंग में कहा कि केजरीवाल जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, किसी साथी वक्ता ने कहा, शायद गुरु ने कहा कि जो केजरीवाल जी का बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कह रहा है। जिस प्रकार से अभी मंत्री वहां झड़प कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, हमारे आदमी को रोक रहे हैं। एक ट्वीट कर दिया गया कि इसको डांटा फटकारा जा रहा है, तुरंत चुनाव आयोग ने वहां टीम भेजी, वो गलत निकली। तो मुझे लगता है सावधानी हो सकती है, अतिरिक्त सावधानी के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा हिली हुई जरूर है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे हैं वर्मा जी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो ये तो सब लोग पहले से जानते हैं। 9 महीने तक पहले तक गलबैया आप लोग कर ही रहे थे। ये तो उनके एंटी इनकम्बेंसी वोट को काटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। तो इसमें तो किसी प्रकार के नहीं, मुझे लगता है जो बात अजय जी कह रहे थे उस पर बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन प्रीति जी का होगा। मैं प्रीति जी से पूछती हूँ। प्रीति जी, कांग्रेस के नेता अजय जी कह रहे हैं कि जो सरकार या तो हमारी सरकार बनेगी यानी कांग्रेस की, और जो भी सरकार बनेगी वो हमारे सहयोग से बनेगी। तो मुझे तो आपसे यह पूछना है कि आपके आंकड़े जैसे भी आए, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे? 100%। कांग्रेस को 5% वोट शेयर भी दिल्ली में नहीं मिल रहा है। जो एमआईएम का रोल है वही कांग्रेस का रोल है, वो बीजेपी के लिए वोट काटने आए हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो हर चुनाव में अलग अलग क्यों वोट करती है। एक समझदार जनता है, उसको पता है उसको क्या चाहिए, उसको पता है कि उसको हर सरकार से क्या मिलता है। जब देश का सवाल आता है वो मोदी जी को चुनते हैं। जब दिल्ली का सवाल आता है, जब उनको चाहिए फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, महिलाओं को बस यात्रा चाहिए, घर में उनको 10,000 रुपए स्कूल शिक्षा के बचाने हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। तो इसीलिए मेरे को दिल्ली की जनता पे पूरा भरोसा है। उनको जो अरविंद केजरीवाल जी से प्यार है, और ये बात सही है, बीजेपी ने जो कैंपेन की वो एक बिल्कुल अपने मतलब इट शुड बी लॉग्ड इन हिस्ट्री बुक्स, इट इज सच अ कैंपेन। उन्होंने यहाँ पे पैसे बांटे, उन्होंने यहाँ पे हम पे पथराव करवाए, हमारे चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे ईंटें फेंकी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, उन्होंने वोटर डिलीशन करवाया, उन्होंने पंजाबियों को गाली दी, उन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दी। मतलब ऐसा कोई गंदा काम नहीं है जो बीजेपी ने इस कैंपेन में नहीं किया। विदुड़ी जी तो है ही इतने अच्छी बोली वाले। अच्छा मैम आज क्योंकि मतदान हो गया, भाषा इतनी अच्छी है, सील हो गया, मैं आपसे एक आकलन मांग रही हूँ मैम, क्योंकि हम आगे का पूछेंगे। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला रही है? 55 के ऊपर। 55 के ऊपर आपकी सीटें आ रही हैं। गुरु प्रकाश